सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बालकांड में 32 नंबर सर्ग में कल पढ़ रहे थे कि जो 4 भाइयों ने 4 नगरियों का निर्माण किया, अपने एक छोटे छोटे राज्य जैसे एरिया का इन्होंने निर्माण किया। तो उनमें जो लास्ट वाले हैं, सबसे छोटे भाई वसु, किसके पुत्र हैं ये चारों? कुश के पुत्र हैं ये। कौन कौन? कुशाम्ब, कुशनाभ, अमूर्त, रजस और वसु, 4 पुत्र हैं इसके। बड़ा धर्मात्मा राजा है। चारों पुत्रों ने 4 नगरियां बसाई। उनमें जो सबसे छोटे पुत्र हैं वसु, तो ये पता नहीं आलंकारिक वर्णन हो सकता है। तो वसु ने जो नगरी बसाई थी उसका वर्णन आज कर रहे हैं ये, कि वो कैसी है और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, वो सब ये बता रहे हैं। कोई प्रश्न है आपका? अच्छा। ओम दीदी जी, थोड़ा सा चिंतन किया था हमने। स्वामी जी जो वाक्य बोलते हैं कि हमको निर्लिप्तता में रहने का अभ्यास करना चाहिए, तो इसका हमको ऐसा लगा कि जैसे अगर कोई निर्लिप्त रहना चाहता तो उसके लिए भीतर से एक खुशी होनी चाहिए, अंदर से, जिसको आप कहते हो कि सच्चा आनंद। और वो तभी आ पाएगा जब हम आत्म स्वभाव में जिएंगे। और आत्म भाव से हमने ये निकाला कि विकारों के आवरण का जब हट जाएगा तो ही हम आत्म स्वभाव में रह पाएंगे, और विकारों का आवरण अव्यास और वैराग्य से हट पाएगा। तो सही है जी? बिल्कुल सही, एकदम जी। और दूसरा, जैसे जी आज 22 दिसंबर है, तो लगभग इस एक हफ्ते में श्री गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार शहीद हो गया था। तो जैसे जब उनको इसका पता चला कि उनका जैसे बच्चे नहीं रहे, तो उन्होंने यही बोला था कि मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कि 613। तो यानी कि इतना उच्च स्तर का समर्पण का भाव हम में तो ऐसा होता है, थोड़ा सा हम कर लेते हैं तो हम हमारे भीतर से वो जो मैं की भावना वो नहीं जा पाती। जैसे गीता में भी समर्पण की ओर संकेत किया गया है। तो हम अपने समर्पण को कैसे बढ़ाएं जी? उस जो मैं की भावना है उसको कैसे खत्म करें? जब अपना कुछ है ही नहीं तो भावना क्यों करें? जब जी। आप ही कह रहे हो खुद ही कि मेरा है ही नहीं कुछ, तो जहाँ व्यक्ति को ये पूरा निश्चित विश्वास होता है कि मेरा नहीं है, वहाँ नहीं उसको अहंकार भी आता है। मोदी की गद्दी के बारे में कभी आता है कि गद्दी मेरी है? कुर्सी के बारे में या उनके ऑफिस के बारे में कभी आता है मेरा है? क्योंकि वहाँ हमें पूरा पता है वो हमारा है ही नहीं।
लेकिन अपने घर के बारे में आते तो है तो मेरा ही, बेशक हम छोड़ के यहाँ आ गए तो ज्ञान से ही चीजें हटेंगी। हमारे यहाँ सबसे बड़ा दुर्भाग्य जो आज के युग में है वो है अभ्यास की कमी। एक ही चीज का दुर्भाग्य, ज्ञान की कमी नहीं है किसी में भी, अभ्यास नहीं हो रहा है। लेकिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास शुरू होगा तो अपने आप छट जाएंगे बादल। जो मैं की भावना वो नहीं जा पाती जी, कुछ भी कर तो भीतर कहीं ना कहीं वो रहता है कि नहीं, मैं है ही नहीं तो वो मतलब ओढ़ी हुई है ना भावना। तो जब मेरा है ही नहीं तो उसमें मैं मतलब ये शरीर ही मैं नहीं है तो शरीर से संबंधित जो भी व्यक्ति वस्तु हैं वो मेरा कैसे हो सकता है। तो मैं की भावना को पहले चेंज करना है। मैं हूं ये तो सत्य है, मैं नहीं हूं ये तो कौन कह सकता है कि मैं हूं ही नहीं। लेकिन मैं कौन हूं, तो इतना तो हम जानते ही हैं कि मैं भगवान का हूं, गुरु का हूं, भगवान का हूं। भगवान भी नहीं समझ में आते हैं, गुरु का हूं। बस फिर क्यों घमंड आएगा, जो है वो गुरु का है। पतंजलि में कभी अहंकार आता है यहाँ रहते हुए कि ये सब मेरा है? मतलब प्रयोग करने के लिए मेरा ये तो रहता ही है कि मेरा गुरुकुल है, पर ये इस सब का ओरिजिनल स्वामी मैं हूं और ये सब बाकी मेरे घर में रह रहे हैं, ऐसे आता है क्या मन में? ऐसे नहीं आता। ऐसे आता है सबका ही है और मेरा भी है, तो ऐसे हो जाएगा। तो आपको कहाँ गाड़ी अटक गई? कुछ भी कुछ अच्छा करते हैं तो भीतर कहीं ना कहीं, चाहे हम उसको शो ना करें लेकिन भीतर वो रहता है, मैं की भावना रहती है। जैसे अच्छा क्या करते हो? सफाई? नहीं, कुछ भी करेंगे। यहाँ अच्छा क्या क्या करते हो उसको गिने तब वो वहां रूट तक पहुंचे, फिर नहीं तो केवल बात बात रह जाती है। सूत्र याद करना। सूत्र याद करते हैं तो लगता है मैंने किया, ठीक बात है। तो इसमें कोई ज्यादा बुराई भी नहीं है, मैंने किया ऐसे आ भी जाए तो कोई बात नहीं है, तो ज्यादा हानि नहीं होगी इससे। या होती है? बताओ, आप बताओ। भीतर वो फिर मैं के संस्कार तो बनते रहते, वो कहीं और भी बाहर निकलेगा कि अगर है तो हाँ भीतर। ये तो है, संस्कार बन। और नहीं, यहाँ भी आता है मैंने याद किया तो फिर ये आता है ना, दूसरे ने याद नहीं किया तो वो हीन और मैं श्रेष्ठ। जी, कुछ अच्छा करते हो जानने की केवल दूसरे के प्रति थोड़ा सा वो है की दृष्टि आती है। हाँ वो तो आता है, पर जिस व्यक्ति को ये पता लग जाएगा तो उसके अंदर नहीं आएगा। फिर जब ये पता लगता है ना, ये करते हुए मेरे अंदर थोड़ा अहम आता है तो वो हटा ही देगा। फिर वो बनता ही तब तक है जब व्यक्ति को पता नहीं चलता है। हमारे कपड़ों में कोई कीचड़ लगता है तो हमें दिख रहा है, उसके बाद थोड़ी फिर कीचड़ रहता है, फिर तो धो ही डालेंगे हम। कीचड़ तब तक रह सकता है जब तक हमें पता ही नहीं लगा। तो या तो कोई दूसरा हमें ध्यान दिला दे कि आपके कपड़े में तो कीचड़ लगा हुआ है, तो हम कहेंगे अरे ये तो मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। तो फिर तुरंत व्यक्ति धोने जाता है उसको, फिर नहीं रख सकता है उसको कि पड़ा है ये भी रख, लगा रहेगा कीचड़ है तो। या खुद का ही ध्यान चला जाए कि कहाँ लग गए तो पता ही नहीं चला, तो फिर सबसे पहला काम व्यक्ति पानी को ढूंढता है। तो हमें ये पता लग जाए कि ये तो मेरे से ठीक नहीं हो रहा है, ये त्रुटि है मेरे स्वभाव में, मेरे आचरण में, व्यवहार में ये दोष है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति कोशिश करता है। फिर ये हो सकता है कि अगर उसकी सामर्थ्य कम है बेचारी की तो वो बार बार उसमें फेलियर होगा, फिर भी वो लगा रहेगा, लेकिन लगा रहेगा वो, तो वो आज नहीं तो कल अपने दोषों को दूर कर ही लेगा। पता नहीं लगता है तब तक दिक्कत है। जब ये लगता है ना कि मेरा तो कोई दोष नहीं, मैं तो निर्दोष हूँ बिल्कुल और सारा दोष इन दूसरे लोगों का है, तब तक कभी भी दोष ठीक नहीं होंगे। तो उसको स्वीकार करना, उसको देखना, ये तो बहुत शुभ है। दोषों को देखना, अगर किसी को ये पता लग जाए कि अहम का भाव आ जाता है तो फिर अहम का भाव नहीं आएगा, हट जाएगा फिर। ठीक है दीदी जी, जैसे ऋषि लोग बोलते हैं जैसे कि जब हम किसी रूप के प्रति आकृष्ट हों तो हम प्रतिपक्ष भावना कर सकते हैं। जैसे आपने बताया कि हमको ऐसे देखना चाहिए कि जैसे एक तुझे तो एक हार्ड मास का पुतला है, तो ये तो हो जाता है। लेकिन जैसे ये रसना है जी, ऐसे भी कुछ है कि हम भोजन से थोड़ा वैराग्य हो जाए, यानी कि कुछ ऐसी भावना लें हम सिर्फ उसको
एक जीवन वैराग्य जापन, तो एक शक्ति है, वो एक जगह होगी तो दूसरी जगह भी होगी। यानी कि इस रसना से वैराग्य प्रवृत्त सबसे है। पहले अपने शरीर से होता है ना, तो फिर शरीर के विषयों से भी हो जाता है, शरीर से होगा तो। जी, वो वाला तो काम कर जाता है जी अब प्रतिपक्ष का समस्या बनो। ये है ना कि सभी शास्त्र कह रहे हैं, सभी ऋषि, सभी गुरुजन कह रहे हैं कि अंदर बहुत आनंद है। फिर जो वर्तमान में जिन्होंने कुछ थोड़ा बहुत अभ्यास किया वो भी कह रहे हैं बहुत आनंद है, और हमें आनंद आता नहीं है। जो आप पूछ रहे थे ना कि आत्मा तो आनंद ही आनंद स्वरूप है, तो पर वो पहले वहां तक पहुंचे तब तो आनंद स्वरूप का पता लगे। बाहर ही खड़े हैं दरवाजे के, तो अंदर क्या है उसका कैसे पता लगे? तो इसलिए उसकी लास्ट में क्या मिलेगा, वो अंतिम सत्य, वो महान रस, उस सब की चिंता ना करके मेरा आज क्या कर्तव्य कर्म है उसके प्रति अत्यधिक जागरूक होना चाहिए व्यक्ति को। आज का मेरा कर्तव्य कर्म है ना, उसको मेरे को प्रतिदिन अच्छे से अच्छा बनाना चाहिए। हेम दुखम अनागतम कल भी चर्चा हुई थी ना, जो कल तक भी हो गया उसको भी याद नहीं करना, आप उसको भी छोड़ो। आज क्या करना है उसको फोकस करो। तो जिसको चलना होता है उनसे भूलें होती ही हैं, क्योंकि बार बार ठोकरें खा करके ही, चोट खा करके ही तो सब कुछ सीखा जाता है इस संसार में। वीणा बजाते हैं तो जब वीणा शुरू में सीखते हैं ना तो उंगलियों से रक्त बहने लगता है, वो तार ऐसे उसके अंदर घुस जाती है, और बाद में तो उसके आगे वो लगा देते हैं गुरुजन वो लोहे का, शुरू में नहीं लगाते हैं। वो कहते हैं प्रैक्टिस करो, तो उंगलियों में ऐसे नीचे तक पहले तो रक्त आता है, फिर उसको ठीक करके उसके निशान बन जाते हैं ऐसे। साइकिल चलाना सीखते हैं, कितनी बार गिर के घुटने टूटते हैं, कभी दांत टूटते, कभी नाक में लगती है। कुछ भी चलाना ना सीखो, पैदल चलते समय कितनी बार गिरता है व्यक्ति, जब शुरू में पैदल चलना सीखता है बच्चा, बेचारा कितनी बार गिरता है, फिर उठ जाता है, फिर गिरता है, फिर कभी रो लेता है गिर के, फिर उसकी माँ बोलती है खड़ा हो। तो अभ्यास करते समय तो दिक्कतें तो आएंगी। जैसे ही अभ्यास करने लगते हैं तो ज़्यादा त्रुटियां होती हैं जब कोई अभ्यास करता है तो, क्योंकि वो सजग होता है तो उसकी त्रुटियां ज़्यादा होती हैं। ऐसा नहीं है, त्रुटियां ज़्यादा दृष्टि में आती हैं, पहले दृष्टि में नहीं आती थी कि कहाँ कहाँ त्रुटि हो गई। जब अभ्यास शुरू करते हैं तो वो दिखने लगती हैं, तो फिर लगता है कि अरे ये तो नहीं हो पाएगा मेरे से, लेकिन तो भी करते ही रहना चाहिए। जितने जिद्दी दाग उतना जिद्दी वॉशिंग पाउडर। ऐड बनाते हैं ना, दाग अच्छे हैं वो बेचने के लिए तो ठोकरें अच्छी हैं क्योंकि वो मजबूत बना रही हैं। डांट पड़ना अच्छा है क्योंकि वो दाग मिटा रहे हैं। पिटाई मिलना अच्छा है, दंड मिलना अच्छा है, क्योंकि वो हमारे को शुद्ध कर रहे हैं, दाग मिटा रहे हैं। तो भूलें भी अच्छी हैं अगर चल रहे हैं तो, नहीं चल रहे हैं तो फिर बहुत बुरी हैं। तो हो जाएगा, वैराग्य हो जाएगा। अभ्यास करते रहो और थोड़ा थोड़ा वैराग्य करते रहो, जितना नॉलेज में आता है उसकी प्रैक्टिस करते रहो। फेल हो जाओ तो फिर दोबारा करो, दोबारा भी हो जाओ तो तीसरी बार करो, तीसरी बार भी हो जाओ तो चौथी बार करो, लगे ही रहो। और करना ही क्या है, और रिलैक्स माइंड से करो। ज़्यादा जल्दी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इतनी बार तो कर लिया, ये तो कुछ तो मिला ही नहीं। तो अभी, और ये भी हो सकता है कि बहुत कुछ कर चुके हो पहले से ही, अभी कुछ करना ही नहीं है, ऐसे ही मान के बैठे हो आप, ये भी तो हो सकता है। तो ये भी धारणा नहीं बनानी है कि धीरे धीरे होगा अभ्यास, धीरे धीरे वैराग्य होगा, धीरे धीरे अज्ञान मिटेगा। तो ये भी तो हो सकता है कि पहले ही कराए हो पिछले जन्मों में, और अभी केवल आपको सप्लीमेंट्री का पेपर ही देना था बस, ये भी तो हो सकता है। बाकी 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट पहले ही पास हो गए, एक ही बचा था, उसको करने आए हो तो कर डालो। ठीक है, ऐसा कोई शास्त्रों में इसके लिए कोई फॉर्मूला तो नहीं है? मैं तो रोज बताती, फॉर्मूला खूब बताया अष्टांग योग। रसना के लिए? रचना के लिए भी वही है,
वो तो सभी इंद्रियों के लिए वही है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अच्छी बात है, ये एक बार सुनने से तो नहीं आता है, शास्त्र को भी बार बार सुनना होता है। न श्रवण मात्रा तत्सिद्धि अनादि वासनाया बलवत्वात्। नहीं, एक और भी है ना, न सकृत आवृत्ति रसकृत उपदेशात्। एक बार में बात नहीं बनेगी कि एक बार गीता पढ़ ली, एक बार रामायण पढ़ ली, एक बार योग दर्शन पढ़ लिया। बार बार पढ़ना होता, बार बार ही प्रैक्टिस करनी होती है। और जितना प्रैक्टिस करे उतना व्यक्ति निपुण होता है। ये भी बात, किसी भी चीज की प्रैक्टिस कर लो आप, भोग की कर लो चाहे योग की कर लो, बार बार जिस योगासन को करने का अभ्यास करेंगे वो आपके लिए सामान्य हो जाएगा। फिर आपने बार बार शीर्षासन यदि करने का अभ्यास किया तो आपके लिए शीर्षासन क्या हो गया, बहुत सामान्य बात होगी। जब चाहो ऊपर पैर करके खड़े हो जाओ। जिसका अभ्यास नहीं उसके लिए दीवार के साथ भी नहीं होता है। मेरे से एक बहन ने पूछा, जी कैसे करूं? मैंने कहा दीवार के साथ कर लिया करो पहले। बोली मैं तो वहां से भी गिर जाती हूँ। तो मैंने गिर गिर के फिर उठने की कोशिश करो, कोई बात नहीं। जिसको ध्यान का अभ्यास हो गया, एक ही बार में ओम का उच्चारण किया, वो ध्यान में डूब गया, धारणा में। जिसको अभ्यास नहीं है वो, उसको कभी खुजली चलेगी, कभी पैर में दर्द होगा, कभी उबासी आएगी, और भी कुछ नहीं तो मतलब हर 3 सेकंड के बाद खांसता है। खांसी है नहीं, गले में खरांस नहीं, खांसी नहीं। और जैसे ध्यान में बैठे है ही नहीं खांसी। ये फॉल्ट गले में नहीं है, ये फॉल्ट यहाँ है। अब चित्त अशांत है तो कहीं ना कहीं तो कुलबुला रहे हैं ना अंदर, तो कहीं कहाँ तो निकल, किससे बात करे? बात करना मना कर दिया, बोलना मना है। ध्यान में कौन बोलने देगा? पढ़ाई कर रहे हैं तो क्लास में कौन बोलने देगा? तो अब ये इसको बात करनी है, किसी से बात उन्हीं को, तो फिर क्या करता है हो गई बात, अपने ही साथ हो गई, बात खत्म। फिर 3 सेकंड के बाद फिर एक बार बात करने को मन करेगा। तो ये मैं किसी एक व्यक्ति को टारगेट नहीं कर रही हूँ ये मतलब बहुत लोगों की समस्या है। खुजली है ही नहीं, काम करते रहेंगे ना, बिल्कुल खुजली नहीं चलेगी। आप 6 घंटे काम कर लो, बिल्कुल खुजली, और वहां 6 सेकंड में खुजाने लगते हैं, कभी सिर में, कभी कान में, कभी। तो ये शरीर में नहीं है फॉल्ट, ये दिमाग में, वो कहीं ना कहीं से निकलना चाहता है। तो हम जिस चीज का अभ्यास करते हैं वो हमारे लिए सहज हो जाता है। अभ्यास नहीं करते हैं तो वो महाकठिन होता है। गिलोय का काढ़ा पीने का अभ्यास हो गया उनके लिए, बहुत सरल है, बल्कि मिलना ही चाहिए सुबह सुबह। अभ्यास नहीं है उनके लिए, हो एक घूंट पीने में कितने प्रकार का मुंह बनाते हैं, कितने नाक भौं चढ़ाते हैं, जैसे तो पता नहीं कितना बड़ा काम आ गया। तो जब हम अभ्यास करते हैं तो कोई भी काम मनुष्य के लिए कठिन नहीं है, और अभ्यास नहीं करते हैं तो छोटे से छोटा काम भी कठिन हो जाता है फिर। पर व्यक्ति को थोड़ा सा रिलैक्स माइंड रहना चाहिए। बहुत ज्यादा सारी धरती का और दुनिया का बोझ उठा के नहीं चलना चाहिए। आती रहेंगी परिस्थितियां, तो अच्छी भी आएंगी, बुरी भी आएंगी, आ रही हैं, चली भी जाएंगी। बहुत ज्यादा मतलब कई कई तो बोझ ही मरते रहते हैं। कुछ अपने ज्ञान के बोझ मरते रहते हैं, कुछ अपने काम के बोझ मरते रहते हैं, कितना काम मेरे ऊपर ही आ गया सारा। कुछ अपने दुखों के, कष्टों के बोझ मरते रहते हैं कि सारी धरती से ज्यादा कष्ट तो मेरे ऊपर ही है। किसी ना किसी चीज को लेके फालतू में ही हम बहुत उसको कुछ ज्यादा ही सोच लेते हैं, ज्यादा ही मान लेते हैं चीजों को। तो जितना हो, साधक के लिए यही बताया, साधक को जितना हो हल्का रहना चाहिए। और तो किसी का नहीं है। चलो चलिए। सुमागधी नदी रम्या माघधान विश्रुता ययौ पंचानां शैलमुख्यानां मध्ये मालेव शोभते सैसा हि माघधी राम वसोस्तस्य महात्मनः पूर्वाभिचरिता राम सुक्षेत्रा सस्य मालिनी
कुशनाभस्तु राजर्षिः कन्या शतम् अनुत्तमं जनयामास धर्मात्मा घृताच्यां रघुनन्दन तास्तु यौवनशालिन्यो रूपवत्यस्वलङ्कृताः उद्यानभूमिमागम्य प्रावृषीवशतः हृदाः गायन्त्यो नृत्यमानाश्च वादयन्त्यस्तु राघव आमोदं परमं जग्मो वराभरणभूषिता। तो ये जो वसुमती, वसुमती माने वसु से संबंधित, इसका नाम वसु है ना, तो ये जो वसुमती नगरी है, एषा वसुमती नाम वसोस्तस्य महात्मन, उस महात्मा वसु के द्वारा बसाई हुई जो नगरी है उसका नाम है वसुमती। एते शैलवरा पंच, 5 पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसके चारों तरफ, समन्ततः पंच शैलवरा प्रकाशन्ते, उसके चारों तरफ 4 पर्वत हैं। और कैसी है वो? सुमागधी नदी रम्या माघदान विस्तृता ययौ। तो ये नदी कैसी है? माघदी नदी सुरम्या, सु आकर के रम्या के साथ जुड़ जाएगा। माघदी नदी सुरम्या मागधान, माने उस प्रदेश में, मगध देश में जो रहने वाले हैं उनकी ये मागधी नदी, मगध प्रदेश में बहने वाली नदी सुरम्या बहुत रमणीय है, ये बहुत सुहाती है। विस्तृता आययौ, मागधान आययौ विस्तृता, ये नदी मगध देश, मागधान आययौ विस्तृता, मगध देश में आई है ऐसा सुना जाता है। आययौ आई है, विस्तृता ऐसे सुना जाता है। पंचानाम शैल मुख्यानाम मध्ये, 5 जो मुख्य पर्वत हैं शैल मुख्यानाम मध्ये, पंचानाम शैलानाम मुख्य शैलानाम मध्ये, तो पंचानाम शैल मुख्यानाम मध्ये माला इव शोभते, जैसे कोई माला हो, तो जैसे उनके बीच में जो बड़े मोती होते हैं उनके बीच में फिर छोटे छोटे मन के डालते हैं, तो कह रहे हैं ये इन पर्वतों के बीच में ऐसे लगती है जैसे कोई माला पिरो रखी हो। उसका भौतिक सौंदर्य बताया है नगरी का। सैसा ही मागधी राम वसोस्तस्य महात्मन पूर्वाभिचरिता राम सुक्षेत्रा सस्य मालिनी। राम, हे राम, सा एषा मागधी महात्मन वसोह, तस्य महात्मन वसोह, उस महात्मा वसु की बसाई हुई ये जो मागधी नदी है, बसाई हुई तो नहीं है, मतलब उसके बसाए हुए शहर के पास है ये। हे राम, ये उस महात्मा वसु से संबंधित जो मागधी नदी है, पूर्वाभिचरिता, ये पूर्व की तरफ बह रही है, पूर्व की तरफ अभिमुख होकर के बह रही है। और ज्यादातर नदियां किधर किधर बह रही हैं देश की? उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, ये भी पूर्वाभिमुख है। तो पूर्वाभिचरिता राम है सुक्षेत्रा, और ये नदी कैसी है? इसके दोनों तरफ बहुत अच्छे अच्छे खेत हैं, उपजाऊ भूमि है। सुक्षेत्रा, सस्य मालिनी, और सस्य श्यामला है, फसलें हैं, उपजाऊ क्षेत्र है इसके दोनों साइड में। तो ये सस्य मालिनी है, सुक्षेत्रा, अच्छे सुशोभित क्षेत्र वाली है, इसके दोनों तरफ बहुत अच्छे हरे भरे खेत हैं। कुशनाभस्तु राजर्षि कन्या शतमनुत्तमं जनयामास धर्मात्मा घृताच्याम रघुनंदन। हे रघुनंदन, ये जो राज ऋषि हैं कुशनाभ, कुशनाभस्तु घृताच्याम, कुशनाभ और घृताची इनकी पत्नी का नाम है, घृताची के संयोग से कन्या शतम अनुत्तमम जनयामास, ये जो धर्मात्मा राज ऋषि हैं कुशनाभ, अपनी पत्नी घृताची के साथ इन्होंने 100 कन्याओं को पैदा किया। कन्या शतम अनुत्तमम, अनुत्तम जिनसे उत्तम नहीं है, ऐसी
सुंदर कन्याओं को इन्होंने उत्पन्न किया, जन्म दिया। तास्तु यौवनशालिन्यो रूपवत्य स्वलंकृता उद्यान भूमि मागम्य प्रावृषि इव शतहृदाः। तास्तु, और वो कन्याएं, यौवनशालिन्यः, यौवनशालिनी है, युवतियां हैं, रूपवत्यः, रूपवती हैं, स्वलंकृता, अलंकृत हैं वस्त्राभूषणों से, स्वलंकृता, उद्यान भूमि आगम्य, और वो सब की सब उद्यान भूमि में आकर के प्रावृषि इव शतहृदाः, प्रावृषि जैसे वर्षा ऋतु, प्रावृषि इव वर्षा ऋतु के समान, शतहृदाः, हृद वैसे तालाब को कहते हैं, सैकड़ों तालाबों की तरह से या सुंदर पुष्पों की तरह से वो दिखाई दे रही हैं वहां पर, क्योंकि सौ है ना इसलिए। और हे राघव, गायन्त्य वादयन्त्य नृत्यमानश्च, गाती हुई, बजाती हुई और नृत्य आदि करते हुए, आमोदम परमम जगमोह, वराभरण भूषिताः, श्रेष्ठ आभरणों से सुशोभित होकर के, और वो उस उद्यान भूमि में आई हैं और नाचते हुए, गाते हुए, बजाते हुए, परमम आमोदम जगमुहु, अत्यंत उन्होंने प्रमोद को प्राप्त किया है, अत्यंत खुश है वो। तो घूमने के लिए आई हैं सभी बहनें। अथ ताश्चारु सर्वांग्यो रूपेण प्रतिमा भुवि उद्यान भूमिमागम्य तारा इव घनान्तरे ताः सर्वा गुणसम्पन्ना रूपयौवन संयुताः दृष्ट्वा सर्वात्मको वायुरिदं वचनम् अब्रवीत् अहं वः कामये सर्वा भार्या मम भविष्यतः मानुषस्तजतां भावो दीर्घमायुम् अवाप्स्यथ चलं हि यौवनं नित्यं मानुषेषु विशेषतः अक्षयं यौवनं प्राप्ता अमर्यश्च भविष्यतः तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वायोरक्लिष्टकर्मणः अपहास्य ततो वाक्यं कन्याशतम् अथ ब्रवीत् हन्तश्चरसि भूतानां सर्वेषां सुरसत्तमः प्रभावज्ञाश्च ते सर्वा किमर्थम् अवमन्यसे कुशनाभसुता देव समस्तः सुरसत्तमः स्थानाच्चावयितुं देवं रक्षामस्तु तपो वयम्। तो वो सभी कन्याएं जब उद्यान में सुंदर वस्त्र आभूषणों आदि से सुशोभित होकर के क्रीड़ा करने के लिए आई हैं, तो वहां पर अथः, उसके बाद, ताहा चारु सर्वांग्यो, तो वो सब मनोहर अंगों वाली हैं, चारु मतलब सुमनोहर, ताहा चारु सर्वांग्यो रूपेण अप्रतिमा भुवि, इस धरती के ऊपर अप्रतिम रूप वाली, सुंदर अंगों वाली ऐसी वो बहनें हैं। अप्रतिमा भुवि रूपेण, उनकी कहीं भी कोई वो तुलना नहीं की जा सकती है। उद्यान भूमि में आगम्य, उस उद्यान भूमि में आकर के, तारा इव घनांतरे, जैसे गहरे बादलों के बीच में, घनों के बीच में तारे चमक रहे हो, कहीं कहीं बादल ना होने से बादल, फिर कहीं बादल नहीं है वहाँ, जैसे बीच बीच में तारे चमकते हैं, ऐसे उद्यान में वो सुशोभायमान हो रही हैं।